बहुत सारे एलिया, मूसा, अलीशा बैठे हुए हैं खुदावन तेरे काम करने के लिए खुदावन। इनमें से बहुत सारी बहनें, जैसे तूने एस्तर को इस्तेमाल किया खुदावन, दबोरा को इस्तेमाल किया खुदावन, परमेश्वर रूत को इस्तेमाल किया प्रभु, उसी रीति से इनमें से भी बहुत सारी बहनें हैं खुदावन जिन्हें तू यूज करना चाहता है प्रभु। आइए पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जगह पर। आइए पवित्र आत्मा, मैं तेरा वेलकम करता हूँ इस जगह पर खुदावन, इन बच्चों के जीवन में मैं तेरा वेलकम करता हूँ इस जगह पर खुदावन प्रभु। इससे पहले तेरा कलाम खुले खुदावन, इनकी स्पिरिट्स ओपन हो जाए खुदावन प्रभु, ये तेरे वचन को ग्रहण करे खुदावन प्रभु जी। थैंक यू होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू पवित्र आत्मा। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक वर्शिप सॉन्ग बोलेंगे, कोई भी सॉन्ग बोलेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। आंखों को बंद रखें, कोई भी जन सॉन्ग बोल सकता है एक प्रभु की महिमा के लिए। बाकी आंखों को बंद रखेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, कोई भी वर्शिप बोल सकता है सॉन्ग। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। उनसे मिलकर प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। खुदावन खुदा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਭ ਦੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ परमेश्वर। मेरे पिता थोड़े वचन दे विच लिखा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज आपकी सच्चाई मेरे पिता आपके लोगों को आजाद करे मेरे पिता और डिलीवर करे मेरे पिता। इन्हां दे जीवन च मेरे पिता तुसी बड़े मैरिकल्स नु, डिलीवरेंस नु, साल्वेशन नु जाहिर करें पिता परमेश्वर। मेरे पिता थोड़ी अनॉइंटिंग मेरे पिता एक एक दे जीवन च अज बंधनां नु ब्रेक करे इन जीसस माइटी नेम लॉर्ड। लॉर्ड इस प्रार्थना से थोड़े जीवित और सामर्थ्य नाल मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले मैं
रिकेश सर जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। ज़ोर से तारीफ करेंगे इनके लिए। मेरी फैमिली का धन्यवाद करता हूँ। वैसे मैं हिंदी में प्रचार करता हूँ अपने चर्च में, इसलिए मैं हिंदी बोल रहा। हालेलुया। इससे पहले मैं वचन में चलूँ, मैं आपको छोटी सी टेस्टमनी देना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम डेथ थे, तुम्हारी डेथ हो चुकी थी और लिटिल बिट सांसें मेरे अंदर थी, चल रही थी। और जब ये हॉस्पिटल से मुझे जवाब मिला गुरदासपुर और मुझे अमृतसर लेके जा रहे थे, मेरी फैमिली वालों ने कहा कि अमृतसर में भी डेथ हो सकती है, गुरदासपुर में भी, आप यहीं ट्रीटमेंट करो, जो प्रभु की इच्छा होगी वो पूरी होगी। तब मेरी फैमिली वाले टीपीएम बिलीवर थे, वो टीपीएम चर्च में जाते थे और विश्वास करते थे। तब उन्होंने फादर ब्रदर को बुलाया और उन्होंने बोला कि ये हमारा बेटा है और अगर प्रभु इसे बचाएगा तो ये प्रभु की सेवा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब उन्होंने वेंटिलेटर पर, मैं जब पड़ा हुआ था, मशीन में था, तो आसपास उन्होंने प्रे की कि प्रभु ये बचे तो ये तेरी सेवा करे, इसका नाम हम आशीष रखते हैं। तो तब जब मेरा डेथ सर्टिफिकेट तक रेडी हो चुका था, बहुत बड़ी टेस्टमनी है मेरी, डेथ सर्टिफिकेट तक मेरा रेडी हो चुका था, सब कुछ, सब रो रहे थे कि शायद नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। तब मेरा धीरे धीरे रिकवरी शुरू होने लगी और वो सिख जो डॉक्टर था वो हैरान हो गया कि आपका परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया। और तब मैं अच्छा हो गया, चंगा हो गया। फिर मेरी लाइफ तब स्टार्ट हुई 2000 जब 8-9 में मैं बड़ा हुआ ना, तो आगे आगे जब मेरी लाइफ चलती गई तो मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ धारीवाल में। मेरे फादर पंजाब पुलिस में है और मेरा भाई एक बड़ा, हम दोनों मिलकर स्टडी करने के लिए जाते थे और घर से अच्छा करके मम्मा पापा ने अच्छे तरीके से भेजना, पर वहाँ पर जाके हमने नशे में पड़ गए, गलत कामों में पड़ गए, दुनियादारी में पड़ गए, हम दोनों भाई। जब हम पड़ गए तो आपको पता है बच्चों, प्रभु के बच्चों, जब हम पाप करते तो मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। समझ आ रही मेरी बात? अंदर से हम खत्म हो जाते हैं, ऊपर से हम बड़े अच्छे खुश नसीब लगते हैं कि बहुत अच्छा है, पर बाइबल कहती है मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो जगत तुम्हें नहीं दे सकता। तो इसके कारण मुझे डिप्रेशन हो गया। जब बच्चों की खेलने की उम्र होती है 5वीं 6वीं 7वीं में मुझे डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन के कारण मैं गोलियां खाता था और वो गोलियां खाने के कारण मुझे कुछ देर आराम लगता था, वो मेडिसिन चलती थी मेरी, पर उसके बाद फिर से मैं बीमार हो जाता था। हालेलुया। उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम, वही डिप्रेशन, वही चीज़ें शुरू होने लगी और मैं अपने मम्मी पापा को गाली देने लगा, उनसे बुरा भरा बोलने लगा, बहुत ज़्यादा उन्हें सताया मैंने। और मेरा बड़ा भाई भी सेम वही काम करने लगा। हम दोनों मिलकर इस अंधकार में चले गए और मेरे माँ बाप, हमारी फैमिली वाले कहते थे ये मर जाए, इससे अच्छा ये मर जाए दोनों बेटे, हमारी लाइफ ख़राब कर दी उन्होंने। पर उस दिन, एक दिन जब मैं ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया, ज़्यादा ही टूट गया, मुझे किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया कि एक बार वहाँ पर जा। और जब मैं पहले दिन 2018 में अपोस्टल जी के चर्च में गया, मैं फर्स्ट रो में था, जब उन्होंने प्रेयर की कि दुष्ट आत्माएं बाहर आए, तो तब मेरी डिलीवरेंस शुरू हो चुकी थी। हालेलुया। मैं और मेरे भाई ने बपतिस्मा लिया, हमने प्रभु को जीवन दिया, प्रभु के साथ चलते रहे, प्रार्थना में लगे रहे। उसके बाद मेरी कॉलिंग परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट की। बाइबल कहती हे जवान, जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद कर। हालेलुया। तब मेरी कॉलिंग प्रभु ने मुझ पर जाहिर की कि मैं जब चर्च में जाना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू की, मैंने 40 फास्टिंग की है फर्स्ट टाइम, फिर अगली 40 फास्टिंग, फिर 40 फास्टिंग, फिर 21 फास्टिंग। अपने आप को 2-2, 3-3 महीने कमरों में बंद कर लिया और प्रभु के सामने ज़्यादा से ज़्यादा मैंने प्रेयर करनी शुरू की। क्योंकि जब हम समर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं, तो अनॉइंटिंग हमारे जीवन में आती है। तब मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई, असली जर्नी जो प्रभु की बुलाहट थी, तब मेरी लाइफ से स्टार्ट हुई। तब मुझे किसी मैन ऑफ गॉड ने कॉल किया, बताया कि तेरी कॉलिंग सेवकाई की है। मैंने कहा प्रभु, जब तक तू मुझे ज़्यादा 21-22 पास्टर के मुंह से नहीं बोलेगा सेवकाई के लिए, तब तक मैं सेवकाई नहीं करूँगा। फिर जहाँ जहाँ मैं जाता रहा, वहाँ प्रभु के दास मुझे बोलते थे तू एक सेवक के रूप में बुलाया गया है, प्रभु ने तुझे सेवकाई के लिए चुना है, प्रभु ने तुझे सेवकाई के लिए चुना है, प्रभु ने तुझे सेवकाई के लिए चुना है। हालेलुया। उसके बाद मेरी 2022 में मैंने सेवकाई स्टार्ट की और ये बच्चा जो अपनी टीचर के सामने बोलने के लिए डरता था, हजार लोगों में मैंने प्रचार किया। हालेलुया, हालेलुया। तब से मेरी टेस्टमनी बदलनी शुरू हो गई।
लोग मिरेकल देखने लगे, लोगों के जीवन में काम होने लगे, हीलिंग होने लगी, डिलीवरेंस होने लगी। एक जगह मैं क्रूसेड पर गया, बहुत बड़ा क्रूसेड, मैं डर गया, प्रभु इतने लोगों में मैं प्रचार कहाँ से करूंगा। प्रभु की आवाज आई, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। अब मैं आपको यूथ, जवान बेटों और बेटियों कुछ बोलना चाहता हूँ। आप जानते हैं वर्शिप का मतलब क्या है? जब आप वर्शिप करते हैं, यहाँ पर बैठकर जो आप आराधना करते हैं, सबसे ज्यादा शैतान वर्शिपरों से नफरत करता है। आपको समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि लूसीफर एक वर्शिपर था, वो वर्शिप करने वाला था। उसके अंदर जो शैतान था, उसके अंदर हर एक साज थे। और एक रियल वर्शिपर अगर पाप में भी है और वर्शिप भी कर रहा है, उसका कोई भी फायदा नहीं है वर्शिप करने का। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? अगर आप प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं और यहाँ पर वर्शिप करते हैं, तो राइट स्पिरिट से करें, क्योंकि प्रभु ने आपको बड़े कामों के लिए चुना है। क्योंकि सच्ची शांति केवल क्राइस्ट में है, सच्चा पीस केवल मसीह में है। आप जहां दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पर जो रियल पीस है वो केवल जीसस दे सकता है। और रियल तब मिलेगा जब आप रियल चलेंगे। दो तरह के लोग होते हैं, एक यहाँ पर हम सब धर्मी लगते हैं, वर्शिप करते, पर असली लाइफ हमारी घर में जाकर स्टार्ट होती है। हम अपने मम्मी डैडी को कैसे बुलाते हैं, हम अपने स्कूल में कैसे रहते हैं, हम अपनी लाइफ में किस तरीके से चलते हैं, तब जाकर पता चलता है कि ये रियल खुदावन का जन है या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों बोलो हालेलुया, हालेलुया। और मैंने एक चीज इस क्राइस्ट लाइफ में सीखी है। परमेश्वर के महान वर्शिपर अनस्तमल जी, आप सब जानते हैं, कितने सॉन्ग हैं उनके। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, कितने अनॉइंटेड सॉन्ग है। उनकी टेस्टमनी है, वो 21-21 घंटे प्रभु की प्रेजेंस में बैठते, और जब वो बैठते थे प्रभु का आत्मा उनसे बात करता था और वो वर्शिप सॉन्ग लिखते थे। आज भी उनके वर्शिप सॉन्ग चलते हैं, कितने अनॉइंटेड। अब लगाओ लहू लहू यीशु का लहू, मसा फील होता है। क्यों? वो प्रभु के साथ बैठने वाले लोग थे। और आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो वर्शिप करते हैं पर प्रेयर नहीं करते। उनकी लाइफ में कोई प्रेयर नहीं है, वो बाइबल नहीं पढ़ते, सिर्फ और सिर्फ वो खाली एक बोलने वाले वर्शिपर है, पर अंदर से उनकी लाइफ प्रेयरफुल नहीं है, बाइबल वाली नहीं है। अनॉइंटिंग उनकी लाइफ से कभी फ्लो नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। जुबान बेटों और बेटियों, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज अगर अपना जीवन प्रभु को देखकर राइट वे से प्रभु के साथ चलोगे, तो एक टाइम आएगा आप पहचान नहीं पाओगे अपने आप। मेरे जो स्कूल वाले टीचर थे वो बोलते थे, क्योंकि मैंने अपनी स्कूल की टीचरों को गाली तक दी है, इतना मैं गलत था अपनी लाइफ में। मैं जानता हूँ, ये मेरा परमेश्वर जानता है। पर आज वो बोलते हैं कि सचमुच परमेश्वर महान है जिसने इसको बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव करना चाहता है। अकेली वर्शिप नहीं, प्रेयर करो, साथ में बाइबल पढ़ो, होलीनेस रखो अपनी लाइफ में, क्योंकि बाइबल कहती है बिना पवित्रता ही कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। हालेलुया। आप वर्शिप करें, होलीनेस में रहे, प्रेयर में रहे, आपकी लाइफ परमेश्वर ब्यूटीफुल बना देगा। आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे कि आप वही हैं या कोई और है। प्रभु आपको दिन ब दिन गाइड करेगा, होली स्पिरिट आपको गाइड करेगी, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा। समझ आ रही है मेरी बात? बाइबल रोज पढ़े अपने घर में, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर लगातार पढ़े बाइबल को। और अगर आपको लगता है मेरी लाइफ में कोई कमी है, मेरी लाइफ में ये पाप है, मेरी लाइफ में ये चीज है, परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करनी शुरू करें कि प्रभु ये चीज मेरे अंदर से निकलनी चाहिए, ये बात मेरे अंदर से निकलनी चाहिए। आप दिन ब दिन अपनी लाइफ में बदलाव होता हुआ देखना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बेटों, मैं एक और बात आपको बोलना चाहता हूँ। आज से 2019-20 की बात मैं बोलना चाहता हूँ आपको। जब मैं जीसस में चलता रहा तो मैंने एक प्रभु से बात की कि प्रभु, अगर तू जीवित परमेश्वर है तो मुझे अपना दर्शन दे। और 2019 में मैंने अपने कमरे में लाइट देखी थी, वो मुझे आज भी याद है। सच बोल रहा, खुदावन की हुजूरी, बाइबल यहाँ है। वो जब मैंने देखा था, उस दिन के बाद आज तक मैंने प्रभु से पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवित है। आज अन्य जाति लोग कितने बढ़ चुके हैं प्रभु में, वो कितना प्रभु प्रभु कर रहे हैं,
पर हमारे बच्चे, हमारा यूथ दूर हो चुका है प्रभु से। यंग लोग दूर हो चुके हैं, जबकि प्रभु में रहकर, उन्हें सेवकाई में रहकर, पवित्रताई में रहकर, आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 5 साल अगर कोई प्रभु में अच्छे तरीके से बिता ले, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई गंदे सॉन्ग नहीं, कोई कुछ नहीं, वो 5 साल लगातार भक्ति में बिता ले, उसकी लाइफ को खुदावन हेवन बना देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हेवन बना देगा। वो आपको इतना ज्यादा इस्तेमाल करेगा, आपकी स्पिरिट, आपकी लाइफ, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, पहचानना चाहेंगे ये कौन है, इतना ज्यादा वो आपको चेंज करेगा। क्यों यंग लोग डिप्रेशन में है? मैंने फेस किया इस बात को, क्योंकि उनकी लाइफ पाप में है, और बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है, और पवित्रताई आदर और महिमा को पैदा करती है। और रियल पीस केवल क्राइस्ट में है। आपके फॉलोवर कितने हम यूट्यूब पे देखते हैं, इतने फॉलोवर सुसाइड कर लिया, इतने गाने, इसका ये हो गया वो हो गया, कैसे? क्योंकि रियल अगर हमें कोई डिलीवरेंस दे सकता है तो वो है प्रभु का वचन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास सब कुछ था। जब लोग पैदा होते हैं तो खेलते हैं, तो उस समय मेरे पास फोन था, मेरे घर में सब कुछ था, बहुत कुछ मैंने देखा, बहुत पैसे उड़ाए, पर जो शांति खुदा ने दी वो कहीं नहीं मिली। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, मैं तो जब मसीह में बड़ा हुआ तो अभी तक मैंने अपना कोई भी पासपोर्ट नहीं बनाया। मैंने कहा मुझे कहाँ फॉरेन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं तो यहीं पर रहूँगा, प्रचार करूँगा। पर कुछ देर बाद अभी मैं अगले महीने फॉरेन जा रहा हूँ प्रभु की दया से। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती मैं तुम्हें पूछ नहीं, मैं तुम्हें सिर बनाऊं। आज मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड करते, हमारा बेटा है। हालेलुया। आज वो खुश होते हैं। पाप करेंगे तो पेरेंट्स तो दुखी होंगे, पर जब हम प्रभु में अच्छे तरीके से चलेंगे तो एक दिन महिमा हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और मैं कभी सोच नहीं सकता था कि खुदावन मुझे इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता, इस तरीके से बढ़ाएगा, पर मैंने अपना लाइफ, अपना फोकस प्रभु की ओर लगाए रखा। बहुत डिस्ट्रैक्शन आई, पीछे खींचा, लोगों ने विरोध किया, ये बच्चा क्या प्रचार करेगा, मेरे गांव में मेरा विरोध हुआ, क्या बोलेगा ये। पर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े, मूसा क्या था, बोलो थत्था था, क्या था, हालेलुया। एलीशा गंजा था। हर एक नबी के जीवन में कोई ना कोई कमजोरी थी। अगर एक यूथ कमजोर है बोलने में, चलने में, तो अगर उसके जीवन में यहोवा का रूह आ जाए तो वो इतना बड़ा काम करेगा, कोई पहचान नहीं पाएगा उसे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। असल में आप एक अनॉइंटेड जन है, असल में आपके ऊपर खुदावन की कॉलिंग है। बाइबल कहती मेरे लोग हैं जो वो निज प्रजा है, कीमती कौम है, जाजकों का समाज है, वो चुने गए लोग हैं। असल में हम जो अब हैं वो नहीं है, हम कुछ और हैं। पर वो कैसे हमें पता चलेगा? जब हम पवित्रता में रहेंगे, जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब हम चर्च में जाएंगे, अपने पास्ट के साथ वफादार रहेंगे। अगर हम पुलपट पे वर्शिप करते हैं तो पुलपट के बाद ये नहीं कि हम और कुछ कर रहे हैं, वो सच्चाई, रियलिटी हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट रियल है। और रियलिटी अगर हमारी लाइफ में होगी, रियल खुदावन का आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज से घर में बाइबल पढ़नी शुरू करो, प्रार्थना करनी शुरू करो, फास्टिंग करने शुरू करो, और अपने आप को प्रभु से मांगो कि प्रभु मुझे वर्शिप में न्यू सॉन्ग दे, वर्शिप में मुझे कुछ दे, मैं अपने सॉन्ग लिख सकूं, मुझे कुछ ऐसा दे कि मैं अपना कुछ कर सकूं। उसके पास सब कुछ है। अगर आप उसकी हुजूरी में जाएंगे, वो आपको कुछ ना कुछ देगा, वो आपसे बात करेगा। वो हमारा सच्चा पिता है। हालेलुया। वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको। दुनिया आपका विरोध करेगी, लोग आपको बोलेंगे। एक बंदा लोन कब फील करता है अपनी लाइफ में? जब वो बंदा टूट जाता है, थक जाता है, लोगों के ताने सुन के, मेने सुन के, ये ऐसा ही होगा, इसकी लाइफ ऐसी रहेगी। पर प्रभु हमें जोड़ता है। हालेलुया। वो हमें आगे बढ़ाता है, वो हमारे संग रहता है, वो माँ बाप से ज्यादा हमसे प्यार करता है। उसने कहा तेरी माँ तुम्हें छोड़ देगी, पर मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं। चख के देखो यहोवा कितना भला है। हालेलुया। उसे चखो, जांचो, देखो। परमेश्वर के साथ 1 महीना चल के आपको रियल पीस मिलेगा, आपको रियल शांति मिलेगी। आप देखेंगे कि सचमुच जो प्रभु के दास बोले हैं, मैंने वो फॉलो किया। ये नहीं कि आज प्रार्थना कर ली, कल पाप कर लिया, आज प्रेयर कर ली, कल फिर से गाली निकाल रही, झूठ बोल रही है, फिर से वो काम कर ली जो प्रभु के वचन के खिलाफ है।
राइट तरीके से चलो, राइट मन से चलो। अगर गिर जाते हो तो प्रभु के सामने जाकर तौबा वाला मन प्रभु से मांगो कि नहीं प्रभु मैं क्रिश्चियन हूँ। आज अन्य जाति प्रचार कर रहे, कितने अन्य जाति खुदावन के दास है जो प्रचार करे, और क्रिश्चियन लोग पीछे के पीछे जा रहे, पीछे के पीछे जा रहे हैं। उनको लगता है यीशु साडा ही आ, यीशु साडा ही आ, पर यीशु मसीह उनका है जिन्होंने अपना दिल, अपना रूह, जिस्म, जान उसको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, आज प्रभु, मैं नहीं जानता प्रभु किससे बात कर रहा है, पर आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे बीच में सिस्टर रागनी बैठे हुए हैं तो पहले अगर 5-10 पहले साल चले जाए तो वह ऐसे नहीं थे, ऐसे वर्शिपर नहीं थे। उन्होंने मेहनत की, प्रेयर की, आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं। समझ आ रही है? प्रभु के साथ चले हैं वो। आज आने वाले 5 सालों में आप भी वैसे बन सकते हैं, आप भी प्रभु से कुछ ले सकते हैं यदि आप प्रभु के साथ चलेंगे। हालेलुया, उसके साथ वफादार रहेंगे। नहीं तो फिर आप पाप में चलते जाएंगे। अगर प्रभु से दूर रहेंगे आपकी लाइफ भी भीड़ की तरह होगी। पर प्रभु ने कहा मैंने तुझे अलग किया है, ठहराया है, ताकि तू फल लेकर आए और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी चुने गए हैं। आपको बोलना नहीं आता तब भी आप चुने गए हैं। आप प्रचार नहीं अच्छा कर पाते, आप चुने गए। आप वर्शिप नहीं अच्छे कर पाते, आप चुने गए। आपको पता है, एक ना प्रभु के महान दास को एक विजन आया, पास्टर पॉल दीनाकरण जी को एक विजन आया। जब वो हेवन में गए, स्वर्ग में गए, ध्यान से सुनना इस बात को। जब वो हेवन में गए, उन्होंने देखा कि वहां पर ना वर्शिप चल रही है और वहां पर बहुत सारे लोग आराधना कर रहे हैं, और वहां पर एक बंदा वर्शिप कर रहा है। उसकी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है, इतनी वो अच्छी आवाज नहीं। विजन में वो देख रहे कि वो आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है, पर परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसे सुन रही है। फिर परमेश्वर ने प्रभु के दास पास्टर पॉल दीनाकरण ने ये बात उनसे पूछी कि प्रभु इसकी तो आवाज अच्छी नहीं, इसे तुम क्यों सुन रहे हो? ये तो बोलता बड़ा भारा है, इसकी तो आवाज अच्छी नहीं। प्रभु ने उनको उत्तर दिया विजन में कि ये रूह और सच्चाई से मेरी आराधना करता है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज अच्छी है या नहीं है ये बात नहीं है। अगर आपकी रूह परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, सच्चाई के साथ चलते, अपने माता पिता का ऑनर करते, अपने घर में अच्छे तरीके से रहते, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से चला रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे खुश है और वो आपको सुनना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जिस चर्च में जाते हैं फेथफुल रहें अपने पास्टर के साथ। यहाँ पर आते हैं अपने सर के साथ, उनकी बात को फॉलो करें, जो वो बोलते हैं उनका ऑनर करें, क्योंकि अगर हम अपने गुरु का ऑनर करते हैं तो ब्लेसिंग हमारे जीवन में आती है। हालेलुया, हालेलुया। घर में जाकर प्रेयर करें, बाइबल पढ़े। जो इस समय पाप में है, प्रभु से दूर है, सभी की जो मुश्किल, जो सबसे बड़ा शैतान हमारा फोन है, और खासकर वो इंस्टाग्राम है। हालेलुया। अगर क्रिश्चियन लोग उस इंस्टाग्राम को डिलीट कर देना तो बहुत आगे बढ़ेंगे। वो ही नहीं उनका दिमाग खाने देता। एक इंस्टाग्राम और एक स्नैपचैट। रोटी भी खाएंगे तो डालेंगे हमने रोटी खाई है, पानी पियेंगे तो डालेंगे, सारी दुनिया को पता लग जाएगा कि पानी पी के क्या। हालेलुया। बाइबल पढ़ी है वो नहीं पता, प्रार्थना की है वो नहीं पता, यहाँ पर चले गए, वहां पर चले, हर एक चीज का डाटा हमने डालना है। पर क्या हमने प्रभु के साथ समय बिताया 24 घंटे में? क्या हम उसकी हजूरी में गए हैं? समझ आ रही है मेरी बात? कुछ लोगों को तो संडे चर्च जाना बड़ा मुश्किल लगता है। मम्मी पापा ठालेंगे चर्च जाना है और गुस्से से बोलेंगे मैं नहीं जाना चर्च, एक तो छुट्टी होती है, तुझी एतवार भी मेरा सिर खाते रहते। ऐसा नहीं है। आपको पता है अगर हम सांस ले पा रहे हैं तो उसकी दया से। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम चल पा रहे हैं तो उसकी दया से। कितने लोग हैं जो इस समय हॉस्पिटलों में हैं, कितने लोग हैं जो बीमार हैं, पर प्रभु की दया कि हम तंदुरुस्त हैं, तो हमने क्यों नहीं संडे जाकर उसकी महिमा करनी। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को तैयार करो, इस सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, इन चीज़ों से दूर रहो। अगर आप आज कंट्रोल करेंगे अपनी लाइफ पर तो कल आपका होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आज आप पवित्रता में रहेंगे हर एक चीज आपको बेस्ट मिलेगी, आपकी लाइफ बेस्ट होगी, आपका फ्यूचर बेस्ट होगा, आपका चलना फिरना बेस्ट होगा। और अगर आप आज प्रभु से दूर रहेंगे आपकी लाइफ भी टूटी फूटी होगी। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ आ रही है आप सबको? प्रभु के बच्चों, अगर आज मेरी एज 22 साल की है, 2018 में मैं प्रभु में आया, आज मेरी एज 22 साल की है, और इन 5-6 सालों में मैंने जो सीखा, आखिरी बात बोल के मैं आमीन करूंगा, वो ये है, प्रभु के बिना कहीं भी शांति नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, अपने हाथों को उठाएं, सभी बेटियां बेटे।
थैंक यू जीसस बोले सब जन, बोले बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो बोलो सब प्रभु के बच्चे थैंक्स करें, अपने मुंह को खोले और प्रभु से बात करें। प्रभु को बोले प्रभु मुझे 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 दुनियादारी से अलग कर, मुझे प्रार्थना वाला जीवन दे, मुझे बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे। सब बच्चे प्रार्थना करें प्लीज, खुदावन की हुजूरी में अपने मुंह को बंद ना करें। मांगेंगे प्रभु मुझे पवित्रता वाला जीवन दे, मुझे प्रार्थना वाला जीवन दे, मुझे बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे, मैं तेरी हजूरी में चल सकूं प्रभु। मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, मेरे गुनाहों को माफ कर प्रभु, मैं रोज सच्चाई से तेरा नाम ले सकूं प्रभु। मुझे नाइट प्रेयर करने वाला जीवन दे, मुझे बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे, मुझे होलीनेस में चलने वाला जीवन दे। पवित्र आत्मा मेरे गुनाहों को माफ करे प्रभु, मेरे गलतियों को माफ करे, मेरे जीवन में अपनी करुणा को करे। सब बच्चे बोले प्रभु मुझ पर दया करे, मैं पापी हूँ, पवित्र आत्मा मुझ पर दया करे प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु को बोलो प्रभु मुझे इस्तेमाल, मेरे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, मैं तुझसे बहुत दूर हूँ प्रभु, मुझे अपने पास ले आ प्रभु, मुझे अपने पास ले आ प्रभु, मुझे अपनी हुजूरी में ले चल प्रभु, मैं तुझसे बहुत दूर हूँ प्रभु, मुझे गले से लगा ले प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर दे प्रभु। बोलो मेरे परिवार पर दया कर दे प्रभु, मेरे घराने पर दया कर दे प्रभु। सब प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे सिस्टर रागनी के लिए, उनके फादर के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठा के सब बच्चे प्रार्थना करेंगे। खुदावन हम तेरे बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु अपने प्रभु बच्चों को प्रभु गाइड करते हैं प्रभु, अपने बेटे को, अपने दास को ब्लेस करना प्रभु, सिस्टर रागनी को ब्लेस करना, उनके ब्रदर को ब्लेस करना प्रभु, इस परिवार को ब्लेस करना प्रभु, इस घर को ब्लेस करना प्रभु, इस घर में तेरी आशीष आने पाए प्रभु, इस घर में तेरी बरकत आने पाए प्रभु जी, इस घर में तेरी दया वाला हाथ इसी रीति से बना रहे प्रभु जी। इस घर की दीवारें, इस घर की हर एक चीज तेरी आराधना करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। तेरी करुणा वाला हाथ इस घर पर बना रहे प्रभु जी, तेरी दया वाला हाथ इस घर पर बना रहे प्रभु जी, तेरी करुणा वाला हाथ इस घर पर बना रहे प्रभु जी। प्रभु इस घर को ब्लेस करे। जितने बच्चे यहाँ पर मौजूद है खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी प्रेयर लाइफ बढ़ने पाए खुदावन प्रभु जी, इनकी होलीनेस बढ़ने पाए खुदावन प्रभु जी। हर वो अंधकार की शक्ति जो इनके पीछे लगी हुई है खुदावन, तेरी आग के द्वारा वो जलकर राख हो जाए खुदावन प्रभु जी। ये प्रेयर में बढ़ने पाए खुदावन प्रभु जी, इनकी लाइफ बाइबल वाली बन जाए खुदावन प्रभु जी। इनमें से अगर एक भी कोई सीरियस है तो एक को तू इस्तेमाल करेगा लाखों लोगों को बचाने के लिए प्रभु जी। तूने कहा फसल पक चुकी, मजदूर थोड़े हैं खुदावन, इन मजदूरों को इस्तेमाल कर अपनी सेवकाई की, अपने कामों के लिए खुदावन प्रभु। इन सबको अपने ब्लड में कवर कर खुदावन, इनके जीवन में अपनी दया वाला हाथ बनाए रख प्रभु जी। इनको बहुत आइस से ब्लेस कर प्रभु जी। आज का वचन, आज की प्रार्थना इस परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रभु, बेटियों के लिए, बेटों के लिए बहुत सारी आशीष का कारण बने खुदावन प्रभु। थैंक यू जीसस बोलेंगे सब बच्चे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आज इस प्रार्थना को आपने सुना और वर्शिप को आपने अटेंड प्रभु एक्सेप्ट किया, मेरी प्रार्थना को आपने एक्सेप्ट किया, हमारे वचन को आपने एक्सेप्ट किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं और मेरा विश्वास है इनमें से बहुत सारे बच्चों को तो फ्यूचर में इस्तेमाल करेगा बड़े कामों के लिए खुदावन। ये बड़े बड़े आराधक बनेंगे खुदावन, ये बड़े बड़े वर्शिपर बनेंगे खुदावन। इनकी कॉलिंग को तू परमेश्वर, एक ब्राइट इनका फ्यूचर होगा प्रभु। मेरी प्रार्थना है, तेरे दास की ये प्रार्थना है खुदावन, ये बड़े काम करेंगे खुदावन प्रभु जी, ये तेरे बड़े काम करेंगे खुदावन। अगर इनमें से कोई मेंटली स्पिरिचुअली डिस्टर्ब है तो तेरा आत्मा उन्हें टच करे प्रभु जी, वो स्ट्रॉन्ग होने पाए मेरे पिता प्रभु, इन्हें ब्लेस करे प्रभु। धन्यवाद पिता प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की संगत अब से लेकर होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।